हेलो, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 4 प्लांट लाइफ, जिसकी एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी लाइन टू लाइन बुक से कर चुके हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। वहां पर जाइए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो जरूर हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई है, हम आपके क्वेश्चन का जरूर रिप्लाई करेंगे। तो आज हम करेंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आती है एक्सरसाइजेज में फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज डैश गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान। हमने चैप्टर में रीड किया था। नेक्स्ट है द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड डैश प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। ग्रीन पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। जो ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है वो क्या करता है? सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, तभी तो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। वो प्रोसेस जिससे फूड से एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। नेक्स्ट आता है डैश इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है फूड के ऑक्सीडेशन से, यानी कि फूड के ऑक्सीडाइज होने से एनर्जी रिलीज होती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस दोनों प्रोसेसेस अलग अलग हैं। इसकी डिफरेंस बिटवीन हमने ऑलरेडी बता चुके हैं। नेक्स्ट आता है इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन सा होता है? जिसमें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो आपका ह्यूमंस में और एनिमल्स में होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा जैसे आपका ईस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, जिससे वो क्या बनाता है? अल्कोहल बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और साथ में आपकी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये हमारे यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड विच इज अबाउट ट्रू एंड फॉल्स। तो फर्स्ट है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो क्लोरोप्लास्ट के इनसाइड होती है, अंदर होती है। इट इज ट्रू। नेक्स्ट, ईच स्टोमेटल पोर होते हैं जो आपके लीव्स के अंडर सरफेस पर स्टोमाटास प्रेजेंट होते हैं ना, टिनी टिनी पोर्स होते हैं, उन्हें हम स्टोमाटास बोलते हैं। इट इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। इनके चारों तरफ एक पेयर होता है गार्ड सेल्स का। इट इज ट्रू। नेक्स्ट, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन की प्रोसेस के दौरान द प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजेस ऑक्सीजन। प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इट इज फॉल्स। ये काम होता है आपका कब? जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है। नेक्स्ट, एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड इन सेल्स विदाउट ऑक्सीजन। एनर्जी आप सेल्स में प्रोड्यूस कर सकते हैं बिना ऑक्सीजन के। इट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट आता है विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे जैसे आपकी सनलाइट, यहाँ पर लाइट आपकी नेचुरल लाइट से मतलब है, मीन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी इंटेंसिटी होगी, जैसे जैसे आपकी लाइट जितनी ज्यादा होगी सनलाइट, तो देयर इज डिक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के रेट में डिक्रीज होगा। इट इज फॉल्स। फोटोसिंथेसिस तो और फास्ट होगी, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सनलाइट होगी उतना ज्यादा रेट होगा आपका फोटोसिंथेसिस का। नेक्स्ट आता है द सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। सनलाइट जो है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करने के लिए, जिसमें आपका प्रिपरेशन होता है फूड का। इट इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ पर ये हमारे ट्रू फॉल्स हो गए हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट है फाइन पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मोस्ट ऑफ द लीव्स। जो फाइन पोर्स यानी कि जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं ज्यादातर लीव्स के सरफेस पर, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। नेक्स्ट आता है टेनी ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द मैच्योर रूट्स एंड वुडी स्टेम्स ऑफ सम ट्रीज। कुछ पेड़ों के रूट्स पर और वुडी स्टेम्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं? टेनी टेनी ओपनिंग्स होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं लेंटिकल्स। इससे भी रेस्पिरेशन करते हैं प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वो प्रोसेस जिससे फूड का सिंथेसिस होता है, फॉर्मेशन होता है। किससे फॉर्मेशन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके, उसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है प्रोसेस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनटू वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। वो प्रोसेस जो रेस्पॉन्सिबल होता है फूड के ऑक्सीडेशन के लिए, फूड का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनता है आपका? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो यहाँ पर हमारे वन वर्ड्स भी कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट।
शॉर्ट में आपको आंसर देना है। शॉर्ट कहीं पर अगर आपको बोलता है पेपर में भी कि शॉर्ट में आंसर दीजिए, तो यानी कि आपको 2-3 लाइंस में उस आंसर को अपना कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के डिफाइन में आप क्या बोलेंगे? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। वो प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। फूड कौन सा होता है उनका? ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, ठीक है, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी। सनलाइट एनर्जी का भी यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल भी जरूरी है। क्लोरोफिल यानी कि जिससे आप ग्रीन पिगमेंट होता है, जिससे आपकी लीव्स जो होती हैं प्लांट की वो ग्रीन दिखती हैं, ठीक है। अगर वो येलोइश होने लग जाती हैं तो यानी कि क्लोरोफिल कम है। तो उस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। वो प्रोसेस जिससे फूड से एनर्जी रिलीज होती है उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू ऑल सेल्स यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हर तरह के जो सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं? इट इज नो, बिकॉज सेल्स कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपने पढ़ा था एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सेल्स हो गए वो भी एक तरह के, तो इसलिए उन्हें भी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेम वन सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। एक ऐसा सब्सटेंस बताना है जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होता है बाय एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, बट नॉट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। बट एरोबिक रेस्पिरेशन में वो सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता। तो वो सब्सटेंस है आपका अल्कोहल, क्योंकि वो एनारोबिक रेस्पिरेशन में इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का एक फंक्शन बताना है कि उसका काम क्या है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ट्रांसपिरेशन में और गैसेस के एक्सचेंज में वो हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स विच प्रोसेस अकर्स। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन जो होती हैं, दो प्रोसेस होती है ना प्लांट्स में, इन दोनों में से कौन सा प्रोसेस है जो ऑल द टाइम होता है, पूरे टाइम हो सकता है, वो है आपका रेस्पिरेशन। और नेक्स्ट है बाय ओनली एट डे टाइम। डे टाइम में कौन सा हो सकता है? वो है सिर्फ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में आपको सनलाइट की जरूरत होती है, वो नाइट टाइम में तो अवेलेबल नहीं होगी ना, इसलिए फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम में होता है और नाइट टाइम ऑल द टाइम होता है आपका रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज ग्लूकोज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स। ग्लूकोज प्लांट्स के द्वारा कैसे यूटिलाइज करा जाता है, प्लांट्स कैसे उसे यूज करते हैं। ग्लूकोज इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए वो इसे यूज करते हैं टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए वो क्या करते हैं? ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। लॉन्ग क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जो इस चैप्टर में आपको दिए हुए हैं। तो फर्स्ट आता है डेमोन्स्ट्रेट एन एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट क्लोरोफिल इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। आपको एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करना है, ऐसा एक्सपेरिमेंट लिखना है जिससे आप ये प्रूव कर सको कि क्लोरोफिल जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? आपको एक लैब में जैसे आप एक्टिविटी करते हैं उसी तरह से आपको इसे लिखना होगा। तो फर्स्ट आप लिखेंगे एम, कि आप इस एक्टिविटी में क्या करने वाले हैं। तो एम क्या है? टू टेस्ट द नीड ऑफ क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की नीड को हमें टेस्ट करना है कि उसे जरूरी होता है या नहीं होता है। इसमें आपको क्या क्या मटेरियल्स चाहिए? मटेरियल रिक्वायर्ड आर अ वेरीगेटेड प्लांट। वेरीगेटेड प्लांट होता है जो पार्टली ग्रीन हो गया हो और पार्टली नॉन ग्रीन हो, ठीक है। एक पेट्री डिश चाहिए, एक नॉर्मल ट्रे चाहिए और एक डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए। डाइल्यूट हो गया जो आपको वाटर में डिसॉल्व किया हुआ हो। और अब आता है इसका प्रोसीजर कि आप इसमें क्या करेंगे। प्लक अ लीफ फ्रॉम अ वेरीगेटेड मींस पार्टली ग्रीन एंड पार्टली नॉन ग्रीन प्लांट। एक लीफ आपको प्लक करनी है, तोड़नी है एक ऐसे प्लांट से जिसकी लीफ जो है वो हाफ ग्रीन हो और हाफ क्या हो? नॉन ग्रीन हो, है ना। विच वॉज एक्सपोज टू सनलाइट, जो सनलाइट में थी 5-6 घंटे के लिए। प्लेस द लीफ इन अ पेट्री डिश, उस लीफ को एक पेट्री डिश में एक ट्रे में रखिए। ड्रॉ एन आउटलाइन ऑन द लीफ सेपरेटिंग इट्स ग्रीन एंड नॉन ग्रीन पार्ट्स। मीन्स आपको एक लीफ से क्या करना है, उस लीफ में एक आउटलाइन ऐसी बनानी है जिससे आप ग्रीन और नॉन ग्रीन पार्ट को क्या कर सकते हैं? अलग कर सके, ठीक है। जो ग्रीन उसमें आपको आउटलाइन ड्रॉ कर दी है। पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, आपको उस पर एक फ्यू ड्रॉप्स डालनी है आयोडीन सॉल्यूशन की, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपका ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? ऑब्जर्वेशन आएगा कि आपने क्या देखा। ऑब्जर्वेशन का मीनिंग ये होता है
तो ऑब्जर्वेशन आएगा द ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक। जो लीफ का ग्रीन वाला पोर्शन था, है ना, पार्टली ग्रीन था और पार्टली नॉन ग्रीन था, तो ग्रीन वाला पोर्शन जो था वो आपका ब्लू ब्लैक कलर में टर्न हो गया जब आपने आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स उस पर डाली। इन्फ्रेंस रिजल्ट क्या है, द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन इट। जो ग्रीन पार्ट था लीफ का वो उसमें स्टार्च की प्रेजेंस को शो करता है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, द लीफ अपीयर्स ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जो लीफ है वो आपकी क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ग्रीन दिखती है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस टुक प्लेस इन दीज एरियाज। जहां पर ग्रीन होगी लीफ वहीं पर आपका फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से। द ग्लूकोज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है गेट्स स्टोर्ड एज स्टार्च इन ग्रीन एरियाज ऑफ द लीफ। वो ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है लीफ के ग्रीन ग्रीन वाले पार्ट पर एंड गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद द आयोडीन सॉल्यूशन। और ब्लू ब्लैक कलर देता है जब आप आयोडीन सॉल्यूशन उसमें ड्रॉप को डालते हैं तब। तो ये आपका पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया जिससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज एक्सप्लेन हाउ रेस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। मींस फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो फोटोसिंथेसिस इधर पॉइंट्स हम इसके पढ़ेंगे और इधर पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन के। तो सबसे पहले आता है फोटोसिंथेसिस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फोटोसिंथेसिस रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में फूड का सिंथेसिस होता है, फूड का प्रोडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करके। जबकि रेस्पिरेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इसमें क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में और एनर्जी आपकी रिलीज होती है। ऑक्सीडेशन होता है इसमें फूड का और इसमें प्रोडक्शन होता है फूड का। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस। ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है। जबकि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस में सिर्फ ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, जबकि रेस्पिरेशन में आपके 3 एंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जिसमें है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस मैंने अभी बताया था सिर्फ प्रेजेंस ऑफ लाइट में ही हो पाएगा, ठीक है। जबकि रेस्पिरेशन अकर्स ऑल द टाइम, है ना, रेस्पिरेशन पूरे टाइम हो सकता है, डे में भी और नाइट में भी। फोटोसिंथेसिस में फूड मैन्युफैक्चरिंग होती है, फूड का प्रोडक्शन होता है, जबकि रेस्पिरेशन में फूड का ब्रोक डाउन होता है, ठीक है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द सेल्स दैट कंटेन क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस उन्हीं सेल्स में होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है और वो ग्रीन दिखता है, जैसे लीव्स हो गई और यंग ग्रीन स्टेम हो गई, है ना, जो तनी होती है ना उनकी, उससे क्या होता है, फोटो उन्हीं में होता है आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो आपका पार्ट ग्रीन होगा। जबकि रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द लिविंग सेल्स। रेस्पिरेशन सिर्फ आपका लिविंग सेल्स में होता है, तो वो प्लांट्स के सेल्स में भी हो सकता है, होता है बल्कि, ठीक है। तो रेस्पिरेशन आपका किस में होता है, सेल्स ऑफ प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में भी होता है, ह्यूमन बीइंग्स में भी होता है। रेस्पिरेशन 2 तरह का होता है ना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हम करते हैं, तो वो सब होता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। ये डिफरेंसेस हो गए, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक जो होता है आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही होगा, अगर प्रेजेंस नहीं होगी ऑक्सीजन की तो वो क्या हो जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोला जाएगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीटली वो डिवाइड हो जाता है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है फूड का, यानी कि हाफ ब्रेक होता है फूड, कंप्लीट नहीं होता, हाफ होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट्स जो होता है वो आपका इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ईस्ट वाले प्लांट्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ह्यूमंस में, ह्यूमंस की जो एनिमल मसल्स होती हैं उनमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, इथेनॉल नहीं बनता है, ठीक है। इथेनॉल एक अल्कोहल की तरह हो गया, लैक्टिक एसिड अलग हो गया, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया ये। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंसिडरेबल में नॉर्मल क्वांटिटी बनती है अमाउंट एनर्जी की, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस मच लेस एनर्जी, उसमें थोड़ी कम ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर ये हमारे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गए हैं गाइज। यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसके एक्सप्लेनेशन के लिंक हम आपको प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
दोनों वीडियोस देखिए अच्छे से। आपको कोई डाउट है या आपको कोई और सजेशन हमें प्रोवाइड करना है तो जरूर प्रोवाइड कीजिए। हमारी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस हेल्पफुल हैं, शेयर कीजिए हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप न्यू कमर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।